हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू द फॉल ऑफ द हल्क्स। और आज हम फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर अपनी हल्क इशू नंबर 21 को शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का जो हमारा इशू है ये पूरी की पूरी फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आगे जाके बदलने वाली हैं और यहाँ पे आज एक बहुत ही बड़ा धमाका आप कह सकते हैं कि होने वाला है। तो प्रीवियसली हमने फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर देखा कि मोडेको लीडर इस दुनिया को बदल के बचाना चाहते हैं, लेकिन बैनर और रेड हल्क अब एक साथ मिलकर उन लोगों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में रेड हल्क के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास किया जा सकता है या अभी भी वो लीडर और मोडेक के साथ ही काम कर रहा है? अब आगे और इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली होती है न्यू मैक्सिको के अंदर 2 हफ्ते पहले, जहां पे हम देखते हैं कि एक सैम्स डाइनर नाम की जगह करके बनी हुई होती है जहां पे रेड हल्क पहुंचता है। और हम देखते हैं कि वो वहां पे अंदर किसी और से नहीं बल्कि ब्रूस बैनर से मिलने के लिए आया होता है, जो कि यहाँ बैठ के अपना हैमबर्गर खा रहा होता है। और वहीं से हम देखते हैं कि रेड हल्क बोलता है कि तुम जानते हो कि सबसे बढ़िया प्लान कौन सा होता है? सबसे बढ़िया प्लान वो होता है जिसको सबसे जबरदस्त तरीके से लेड किया जाता है, जिसको सबसे अच्छे तरीके से सोचा जाता है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल बैनर अपनी गन निकाल के उसके ऊपर एक तरह का कांटा मारता है, जो कि उसके फेस पे जाके चिपकता है और उससे जबरदस्त किस्म का शॉक निकलता है। और वहीं से बैनर पीछे पलटता और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे बारे में जानूंगा नहीं और तुम इसी तरह मेरे पीछे आके मुझे पे स्नीक अप कर लोगे? तुम प्रोबेबली शायद ये भूल रहे हो कि मेरे पास एक पोर्टेबल गामा रे डिटेक्टर हमेशा ही मौजूद रहता है मेरी अपनी खुद की हेल्थ के लिए। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पिछले 40 मील्स पहले ही पता चल गया था कि तुम मेरी तरफ आ रहे हो। तो बताओ कि तुमने कितनी छलांगे मारी, 1 छलांग या 2 छलांग? ये चीज इस वक्त जो तुम्हारे फेस के ऊपर लगी है तुम्हारे ब्रेन को बता रही है कि तुम्हारी बॉडी को इस वक्त खतरनाक किस्म का स्ट्रोक हुआ है और इसलिए तुम्हारी बॉडी इसी तरह से रिएक्ट कर रही है जैसे तुम्हें स्ट्रोक हुआ है। तो अनलेस अगर तुम पैरालाइज नहीं होना चाहते अपनी सारी जिंदगी के लिए तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, वरना मैं तुम्हारी ऑलरेडी जान ले ही चुका हूँ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वहां से रेड हल्क बहुत जबरदस्त तरीके से इसे तड़प रहा होता है और उससे वो 3 लफ्ज ही कहता है कि बैडी इज अलाइव। तो वहीं पे हम देखते हैं कि बैनर अपनी गन बंद करता है और बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी बात पे क्यों विश्वास करूं? तो रेड हल्क बोलता है क्योंकि अगर मेरा मकसद यहाँ पे तुम्हें मारने का होता तो तुम अब तक मर चुके होते, क्योंकि मैंने इस बात का इंतजार करा कि तुम्हारी टीम के 2 मेंबर यानी ए बॉम और सकार तुमसे अच्छे खासे दूर चले जाएं, उसके बाद मैं तुमसे आगे बात करूं। तो जब मुझे पता है कि वो दोनों तुमसे दूर हैं तो मैं आसानी से तुम्हें किडनैप करके ले जा सकता हूँ या फिर किसी भी तरीके से तुम्हें मार ही सकता हूँ। तो वहीं से बैनर अपनी गन अंदर रखते हुए बोलता है, इसका मतलब अगर वो जिंदा है तो वो तुम्हारे पास मौजूद नहीं है और इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर चाहिए होगा। तो तुम चाहते हो कि मैं बैटी को हासिल कर लूं, लेकिन इसके बदले में तुम मुझसे भी कुछ चाहते हो। तो सवाल मेरा ये है कि आखिरकार वो समथिंग क्या चीज है जो तुम मुझसे चाहते हो? लेकिन वहीं से रेड हल्क मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो जो कोई भी चीज है तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, तुम और मैं मिलकर दुनिया बचाने वाले हैं। लेकिन वहीं पे बैनर बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे सिर्फ एक रीजन दो कि मुझे तुम्हारे पर ट्रस्ट क्यों करना चाहिए। और अगले पल हम देखते हैं कि रेड हल्क वहां पे उसको घूर के देख रहा होता है। तो बेसिकली ये जो भी हमें फ्लैशबैक दिखाया गया ये तब का है जब फर्स्ट टाइम बैनर और रेड हल्क की मुलाकात हुई थी टीम अप करने के लिए। तो बेसिकली बैनर ने रेड हल्क के ऊपर विश्वास इसीलिए करा क्योंकि उसने उसको सिर्फ एक ही बात बताई थी कि बैटी जिंदा है। लेकिन वहीं से हम प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं यानी टुनाइट, आज रात के अंदर, जिसको हमने कुछ टाइम पहले देखा था जहाँ पे बैनर अपनी फोर्सेस लेके पहुंचा हुआ है हेलिकैरियर के ऊपर, एक बहुत बड़ी भगदड़ चल रही है। तो उसी के बीच हम देख रहे हैं कि रेड हल्क दरअसल क्या कर रहा है और रेड हल्क हमें दरअसल बताता है कि मैंने बैनर को बता दिया, मतलब वो एक चीज जिसको सुन के वो मेरे पर विश्वास कर लेता, मैंने उसको बता दिया कि मैं असल में हूँ कौन। मैंने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी उससे शेयर कर दी और उसके जरिए उसने मुझसे कुछ और सवाल नहीं करा, बल्कि मैंने सिर्फ उसको बताया नहीं बल्कि मैंने अपना रूप बदल के उसको दिखाई दिया कि मैं कौन हूँ। वैसे तो इस तरह की मूवमेंट में लोग यही विश करते हैं कि वो कहें कि मुझे उसका चेहरा देखना चाहिए था, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नजर ही नहीं आया। उसने कोई ऐसा रिएक्ट करा ही नहीं जिससे वो बहुत ज्यादा शॉक में हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो और सब छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बैनर को समझना ये काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से रेड हल्क जो है एक तरह के शिप के ऊपर पहुंचता है, उसके पास एक तरह का बैग मौजूद होता है और वो जब उस पर चढ़ रहा होता है जहाज के ऊपर तो उसका बैग नीचे गिरता है। लेकिन रेड हल्क बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। अब हमने सारी चीजों को अच्छी तरीके से सोच के रख लिया है, हमने सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिलकर डिस्कस करा है और वो इस बात पे कन्विंस हो गया था कि मैं उससे कोई भी बात नहीं छुपा रहा हूँ और ना ही कोई झूठ बोल रहा हूँ। इस वक्त बैनर जो है मेरा नया बेस्ट फ्रेंड है और अगर तुम मुझसे पूछो कि बैटी इस वक्त कहाँ मौजूद है तो इसके बारे में मैं भी बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना, तो इसलिए आज हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। टोनी स्टार्क को लगा था कि मैंने उसका प्रीशियस गोल्डन हेलिकैरियर सिर्फ ऐसे ही गिरा दिया क्योंकि मुझे वायलेंस करने का शौक था, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके पीछे कुछ भी रैंडम नहीं होता है। ये एक ऐसा क्लॉक बेहेमत है जो कि आसमान के अंदर घूम रहा है, जो कि किसी भी किस्म के सैटेलाइट के अंदर इंटरफेयर कर सकता है और हम लोगों को जो काम करना उसके अंदर हमें बहुत सी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना था, इसीलिए हमारा सबसे पहला मिशन था इस पूरे के पूरे हेलिकैरियर को गिराने का। थिंकरर ने वैसे इस हेलिकैरियर को नया नाम दिया है और वो अब से इसको हेल कैरियर बुलाता है।
और तुम इस तरह के आदमी से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि अपने आप को पार्टनर करता है ऑसम एंड्रॉइड के साथ। मैंने बैनर को इंटेलिजेंसिया के बारे में बताया कि किस तरह से मोडेक लीडर और उनके साथ मैट टिंकरर, द विजर्ड एंड द रेड गोस्ट, इन सब ने मिलकर एक साथ फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है इस दुनिया को बदलने के लिए। और मैं ये देख के साफ समझ गया था कि बैनर को ये चीज बहुत ज्यादा मजे की लग रही थी। मतलब वो इस बात को समझ गया था कि इस बार जो लड़ाई हुई है वो स्ट्रॉन्गेस्ट की नहीं बल्कि स्मार्टेस्ट की हो रही है, कि जो कोई भी स्मार्टेस्ट होगा वही इस जंग को जीतने वाला है। और उसके बाद से ही बैनर अपने बिल्कुल साइंटिस्ट वाले मूड के अंदर चले गया। वो जो है रिसर्च के लिए हंगरी हो गया, हर एक डिटेल हर एक चीज के पीछे वो लग गया था। और जब उसके पास अच्छी खासी डिटेल्स आ गई तो उसने मुझसे सवाल पूछना बंद कर दिए। और उसके बाद हमारा सबसे पहला मूव हमने चला जो कि था जनरल रॉस को मारना ही होगा। ये बैनर की वो साइड थी जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी और मुझे अब तक लगता आया था कि मैं बैनर की हर एक साइड को देख चुका हूँ, लेकिन अब मैं उसके बारे में कह भी क्या सकता हूँ। लेकिन मैं इस बात इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने इस काम के लिए बिल्कुल सही आदमी को पिक करा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैनर एक ऐसा इकलौता शख्स है जो कि उन लोगों के जैसा सोच सकता है और शायद उन लोगों को आउट थिंक भी कर सकता है। और इस सारी कहानी के बाद अब हम यहाँ पहुंचते हैं, यानी कि आज रात, अभी इसी वक्त। आज जो कुछ भी होगा वो सब बैनर के ऊपर निर्भर करता है और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चिंता दिलवा रही है। और वहीं अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही रेड हल्क उस जहाज के अंदर घुसता है वो अपना बैग वहां पे रखता है और कहता है कि हम अंदर घुस सकते हैं, क्या तुम मुझे रीड कर रहे हो? और इस बैग में से कुछ अजीब सी दबी दबी आवाज आती है। तो रेड हल्क बोलता है कि फक, मुझे तुम्हारी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है बाहर निकलने के लिए। और वहां से हम देखते हैं कि वो उस बैग के ऊपर एक तरह का टाइमर लगा के वहां से आगे बढ़ जाता है। और रेड हल्क बताता है कि हम 2 टीम्स के अंदर बढ़ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिकली थिंक टैंक को छुड़वाने के लिए आए हैं। द सो कॉल्ड 8 स्मार्टेस्ट पर्सन, जिसमें से 5 को जो है वो लोग यहाँ पे लेकर आ चुके हैं, जिसमें रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर डूम, हैंक मकॉय टिचाला और हैंक पिम मौजूद हैं। बैनर चाहता है कि उन सबको एक जगह पे रखा जाए। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों चाहता है, लेकिन उसको किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट या फ्रीक्वेंसी को पिन पॉइंट वगैरह करना है। लेकिन उसके जरिए आज जो कुछ भी कहानी होने वाली है वो यहीं पे होने वाली है। सारे के सारे स्कोर्स को यहीं पे सेटल किया जाने वाला है। और मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि बाकी सबको हैंडल करना। और इस तरह हम देखते हैं कि वो उसी चैम्बर के पास पहुंचता है जहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स को कैद किया गया था। और रेड हल्क हमें बता रहा होता है कि अगर मेरी इंटेल ठीक है तो उसके मुताबिक जेनिफर वॉल्टर्स यानी कि ग्रीन शी हल्क को यहीं पे इसी टैंक के अंदर होना चाहिए था। हो सकता है या तो बैनर ने उसको छुड़वा लिया हो, या फिर हो सकता है कि वाकई में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से मेरे बैनर से राब्ता भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही वहां पे रेड हल्क पीछे मुड़ता है तो वहीं पे ऑसम एंड्रॉइड जो होता है वो पीछे से रेड हल्क के सीने के आर पार अपना एक बहुत बड़ा सा ब्लेड घुसा देता है। और वहीं पीछे से आवाज आती है कि इसका पावर सोर्स जो है इसको हमने ऑगमेंट करके गामा और कॉस्मिक एनर्जी से चलाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस नए गामा ड्रॉइड के बारे में अब? लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि रेड हल्क उसका ब्लेड उससे उखाड़ता है और बोलता है कि ऑसम और बहुत ही बड़ी एंटरटेनमेंट थी। लेकिन वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि मोडेक आता है और जबरदस्त किस्म से उसको बीम मारता अपनी और कहता है तुम्हारा एरोगेंस जो है वो हमेशा ही तुम्हारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्लॉ रहेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे गद्दारी करके चले जाओगे और ऐसे ही वापसी आ जाओगे और हम तुम्हें पनिश भी नहीं करेंगे? ये बैटल जो हो तुम कभी नहीं जीत सकते हो। तो वहीं पे रेड हल्क गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है हाँ मैं भी शायद मैं इसको नहीं जीत सकता हूँ, लेकिन अगर मैं गिरूंगा तो मैं अपने हाथ में तुम्हारा दिमाग लेके गिरूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं वहीं पे रेड हल्क उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मोडेक अपनी पूरी की पूरी बीम जो है उसके ऊपर बरसा देता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम सिर्फ कमजोर हो, तुम्हारा दिमाग बहुत ही ज्यादा कमजोर है और तुम्हारा ईगो उससे भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तुम्हें एक सिर्फ खोखले शेल की तरह हो, लेकिन उस शेल का अभी भी हम कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। और इसी तरह हम इसे देखना है अगले पल वहां पे जब रेड हल्क उसको मार रहा होता है तो पीछे से हल्क आता है और वो कहता है कि बैनर आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो रेड हल्क बोलता है कि नहीं नहीं जरा रुको, तुम बैनर नहीं हो बल्कि तुम तो वो मशीन हो। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मोडेक जो है उस कॉस्मिक हल्क को ले आता है और रेड हल्क बताता है कि हम लोगों ने इंटेलिजेंसी ने बहुत सारी चीजों को लूट करा है इस दुनिया भर के ऊपर से और अलग अलग वेपन्स को उठाया है। इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो दरअसल ये है, जो कि दिखने में बिल्कुल ग्रीन हल्क की तरह है, लेकिन इसकी एनर्जी का जो सोर्स है वो प्योर कॉस्मिक एनर्जी है, ना कि गामा बेस्ड। और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के ऊपर भी इससे मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। और अगले वाले हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉस्मिक हल्क जो है वो रेड हल्क को धूल चटा के गिरा देता है। और इसी तरह हम लोग यहीं से इसी हेल कैरियर के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवेंजर्स का क्वीन जेट, एक्समैन का ब्लैकबर्ड जहाज और फैंटास्टिक फोर की फैंटास्टिक कार मौजूद है। मतलब यहाँ पे बैनर जो है सारी की सारी टीम्स को लेके पहुंच चुका है और एक तरह से यहाँ पे एक फाइनल शोडाउन होने वाला है, जहाँ पे सारी टीम्स आपस में ये डिस्कशन कर रही होती हैं कि बैनर हमें यहाँ तो ले आया है, लेकिन यहाँ पे स्कैनर्स के ऊपर कोई भी चीज शो नहीं हो रही है। वहीं पे साइक्लॉप भी अपने एक्समैन को बोलता है कि एंजल तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एंजल बोलता है कि सीरियसली एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन एक साथ घूम रहे हैं तो तुम्हें अभी भी चिंता हो रही है? तो स्टॉर्म बोलती है कि ये स्कॉट समर्स है वॉरेन और इसका काम ही यही है। लेकिन यहीं से हम लोग हेल कैरियर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि सैमसंग बोलता है मुझे पता है कि इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन बैनर आज तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं आने वाला है, ना ही तुम्हारा कोई और दोस्त तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आएगा। और अगर यहाँ पे कोई आया भी तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और इस तरह हम देख रहे हैं कि उन्होंने रेड हल्क को पकड़ के उसी तरह के एक टैंक के अंदर कैद कर लिया है।
और रेड हल्क बताता है कि ये लियोनार्ड सैमसंग है, जो कि एक पीएचडी हुआ डॉक्टर था और छोटे से टाउन के अंदर रहता था। लेकिन उसके पास एक सिंपल आइडिया था। उसने एक इन्वेंशन इजाद करी कि वो किसी की एनर्जी को निकाल के किसी और के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन मोडेक की मदद से उसने कैथेसिस रे को क्रिएट किया। बैनर की ग्रीन एनर्जी जो है वो उसने उससे ड्रेन करी और अपने आप के अंदर डाली, जिससे पैदा हुआ डॉग सैमसंग। लेकिन मसले की बात यह है कि ये कहानी बस वहां पे रुकी नहीं, ये कहानी आगे बहुत ही ज्यादा बढ़ती रही। लेकिन मुझे तो अभी से महसूस हो रहा है कि मेरी शक्तियों को खींचा जा रहा है मुझसे वापसी। तो यहाँ पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि डॉग सैमसंग वगैरह जो है यहाँ पे रेड हल्क की पावर्स को वापसी उससे खींच रहे हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वो जो बैग लेकर आया था रेड हल्क, अचानक उसका टाइमर बचता है और जैसे ही टाइमर बचता है उसके अंदर से एक चाकू निकल के उसको काटने लगता है। और हम देखते हैं कि उस बैग के अंदर कोई और नहीं बल्कि रेड हल्क अपने साथ जो है डेडपूल को लेकर आया है और कहता है लगता है कि अब वक्त आ गया है कि टर्की को ओवन से निकाल लिया जाए। और वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका अपनी सारी की सारी टीम्स को लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि 3 टीम्स 3 पॉइंट के ऊपर अटैक करेंगी। तो इनविजिबल वुमेन कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा इस तरह से जाना, क्योंकि ब्रूस ने अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया है। हमें जो है वर्स्ट को अस्यूम करके चलना होगा। हो सकता है कि रेड हल्क ने उसका काम तमाम कर दिया हो। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स वगैरह सब इस जहाज के अंदर अलग अलग पॉइंट से घुसना शुरू करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे जैसे ये लोग घुसते हैं तो इंटेलिजेंसिया के वॉर रूम के अंदर मोडेक और लीडर इस सबको देख रहे होते हैं। वहीं से कैरल बोलती है कि क्या हुआ अगर ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हो, मतलब जनरल रॉस की मौत से लेके रेड हल्क के उसके मारने तक। तो वहीं से हल्क बोलता है कि मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है, वैसे भी मेरे कुछ स्कोर्स है जो मुझे रेड हल्क के साथ सेटल करने हैं और मैं चाहता हूं कि वो आज यहीं पे सेटल हो जाए तो ज्यादा ही अच्छा होगा। और अगले पल उनके सामने एक दरवाजा होता है और वो लोग सब उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी अपनी फोर्सेस लगा के। और इस तरह हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग अवेंजर्स अलग अलग होते हैं तो वहीं पे एक एक करके सबके डोर्स बंद होना शुरू होते हैं और उन सबको अलग कर दिया जाता है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि वो बोलता है लीडर कि बैंग अवे हीरोज, तुम लोगों के रेज ने तुम लोगों को फंसा दिया है, तुम लोगों को ट्रैपस्टर ने सबसे बड़ी ट्रैप के अंदर ट्रैप कर ही लिया है। वहीं अगले पल हम देखते हैं कि डॉग सैमसंग बोलता है अब वक्त आ चुका है और रेड हल्क में बताता है कि इंटेलिजेंसिया ने कैथेसिस रे का इस्तेमाल करके मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करे और मुझे उस दुनिया के अंदर लेकर आए। उन्होंने रिक जोन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और उसको एक ब्लू फ्रीक ए बॉम्ब के अंदर बदल दिया। उन लोगों ने ये सब करने के लिए अब तक जो है बैनर की पावर सोर्स को इस्तेमाल करा था। लेकिन जब ग्रीन हल्क की मैंने सारी की सारी शक्तियों को इस्तेमाल करा तो उसके बाद से बैनर यानी कि हल्क उनके लिए बेकार हो चुका था, वो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। और बैनर ने इस बात को फिगर आउट कर ही लिया था कि हो सकता है कि उन्होंने जेनिफर वॉल्टर यानी कि ग्रीन शी हल्क का इस्तेमाल करके अपनी नई रेड शी हल्क को बनाया होगा। लेकिन उन लोगों को अपना फाइनल स्टेप लेने के लिए, उनके पूरे के पूरे बैटल प्लान को आगे मुकम्मल करने के लिए एक नई पावर सोर्स की जरूरत थी, जिसके जरिए वो अपने खुद के जो है एक आर्मी ऑफ हल्क्स को क्रिएट कर सकें। और ये वो लोग हैं जो कि एम के अंदर काम करते थे और उन लोगों ने इसके लिए वॉलंटियर किया था। और मजे की बात यह है कि मुझे अब तक ये नहीं पता था कि इन सारी की सारी चीजों को मुकम्मल करने की जो चाबी है वो खुद मैं ही होने वाला हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे रेड हल्क को इस जहाज के अंदर उनको लेकर आना था, ये उनके प्लान का हिस्सा था। और जैसे ही रेड हल्क को उन्होंने पकड़ के उसकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना शुरू करा तो उसी सैटेलाइट के जरिए और कैथेसिस रे के जरिए मिक्स करके उन्होंने सारी की सारी बीम्स को जो है अर्थ के ऊपर मारना शुरू करा, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे उनके लोग मौजूद थे। और इसी तरह जब वो उन लोगों के ऊपर आगे बीम गिरा तो वो सब जो है एक तरह के रेड हल्क के अंदर बदल के रह गए। लेकिन हम देखते हैं कि कहानी यहाँ पे सिर्फ खत्म नहीं होती और रेड हल्क में बताता है कि ये शुरू से मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने मुझे इनकरेज करा था कि मैं थॉर से बैटल करूं, सिल्वर सर्फर से करूं, यहाँ तक कि वॉचर से मुकाबला करूं। उन लोगों ने मुझे कभी रोका नहीं ये सब करने से, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब करने से मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो रहा हूँ, मेरे पास और एनर्जी आ रही है। उन्होंने मुझे कभी बैनर को ड्रेन करने से भी नहीं रोका, क्योंकि वो तो उनके फेवर में ही था। और अगर उन लोगों ने ये सब कुछ प्लान करा था यहाँ तक मुझे आज रात तक लेकर आने के लिए, तो वाकई में मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग चलाया है। बेसिक मिलिट्री स्ट्रेटेजी कि उन्होंने अपने दुश्मनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान के रखा हुआ था और मैं उनके ट्रैप के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस गया। और इसी तरह हम देखते हैं कि उस जहाज के अंदर जितने भी एवेंजर्स, एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर मौजूद होते हैं वो कैथेसिस रेज उनके ऊपर भी मार दी जाती हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे जो सुपर हीरोज होते हैं वो एक तरह के हल्क के वर्जन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि हल्क आउट हीरोज। जहां पर हम देखते हैं कि थॉर वो बहुत ही जायंट बन चुका है, द थिंग, साइक्लोप, और यहाँ पे इस तरह देखते हैं कि सारे के सारे लोग जो एक तरह के हल्क में बदल चुके हैं। लेकिन वहीं से रेड हल्क बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ और इसीलिए मैंने अपना प्लान बी अपने साथ रखा हुआ था और अब सब कुछ निर्भर करता है हमारे प्लान बी के ऊपर। और हम देखते हैं कि उसका प्लान बी दरअसल कोई और नहीं बल्कि डेडपूल था, जिसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है। और इस तरह हम देखते हैं कि डेडपूल यहाँ पे आता है और डॉक्टर सैमसंग के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। तुम यहाँ पे जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो डेडपूल करना, लेकिन इस ग्लास के ऊपर टैप करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं से डेडपूल बोलता है जरा एक मिनट, तुम मेरे साथ एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो जिसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। मतलब तुम चाहते हो कि मैं इस ग्लास के ऊपर टैप करूं, लेकिन तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इस ग्लास के ऊपर टैप ना करूं, ताकि मुझे लगे कि तुम ये चाह रहे हो कि मैं इसके ऊपर टैप ना करूं, लेकिन तुम फिर भी चाहते हो कि मैं इसके ऊपर टैप करूं। तो इसका मतलब है कि मुझे इसके ऊपर टैप नहीं करना चाहिए। ओ फिशी फिशी यार, मेरा दिमाग इससे बहुत खराब हो रहा है, चलो टैप करके ही देखते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि डेडपूल उसके ऊपर टैप करता है और वहीं से अगले पल और इसी तरह हम देखते हैं कि वो टैंक खुलता है जिसमें से रेड हल्क बाहर आता है और वो सारा का सारा पानी बाहर गिर जाता है।
और वहीं से रेड हल्क बोलता है कि जब तुम अगर बैनर जैसे शख्स के साथ काम कर रहे हो तो तुम्हें एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी की जरूरत होती है, और इस वक्त डेडपूल मेरा प्लान बी था। और हम देखते हैं कि रेड हल्क यहाँ से बाहर निकलता है जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा पतली हुई है और कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा फौरन। और डेडपूल बोलता है कि इतनी जल्दी शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, जरा मेरी तरफ तो देखो कि तुमने मुझे क्या कर दिया है, तुमने मुझे हल्क पूल बना दिया है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली वो जो पानी उसके ऊपर आगे गिरा सारा का सारा रेड हल्क का, उसकी वजह से डेडपूल भी एक हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है। मतलब ये कॉमिक्स आज का कितना ज्यादा मजेदार जा रहा है आप देख ही सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि डेडपूल यहाँ पे अब हल्क बन चुका है तो वो रेड हल्क को उठा के बहुत दूर फेंकता है। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि डेडपूल मैं इस बारे में नहीं जानता था, मैं ये नहीं जानता था कि वो लोग मेरा इस्तेमाल करके एक आर्मी ऑफ हल्क्स बनाने वाले हैं, मतलब मैं तुम्हें इसके अंदर कभी भी इन्वॉल्व नहीं करता। लेकिन वहीं पे हम अगले पल देखते हैं जब रेड हल्क उसको समझा रहा होता है, अगले पल वहीं पे थॉर का हैमर म्योनर आके उसके मुंह के ऊपर लगता है और वो बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन वहीं से आवाज आती है कि रेड अब थॉर तुम्हें जो है स्मैश करके रख देगा। और यहीं से अगले पल हम देखते हैं कि थॉर जो है अब वो पूरा का पूरा एक हल्क आउट हीरो बन चुका है। और उसके साथ साथ हम देख रहे होते हैं कि द थिंग, कैप्टन अमेरिका, बकी, जॉनी स्टॉर्म, साइक्लॉप्स, स्टॉर्म, कैप्टन मार्वल, आइसमैन, वो सब के सब जो एक तरह के हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और अब वो सब रेड हल्क से मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं और रेड हल्क अकेला है यहाँ पे। और वहीं से रेड हल्क बोलता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे अपना कभी भी पूरा दाव बैनर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए था। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली उन लोगों ने बैनर को भी पकड़ लिया और इस मशीन के साथ हुकअप कर दिया है। हो सकता है कि आज मेरी यहाँ पे मौत हो जाए लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज से मुझे फर्क पड़ता है वो ये है कि मेरी कंट्री जिसको मैंने आज तक इतना सर्व करा है, उसके अंदर दरअसल मिलिट्री के लोग होंगे जो कि उसको तख्ता पलट करने वाले हैं। और अफसोस की बात ये है कि ये सारे की सारी चीजों को डिजाइन करने में मेरा ही कहीं ना कहीं हाथ था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। लगता तो ऐसा है कि इंटेलिजेंसिया वाकई में आज जीत चुकी है। टू बी हल्की न्यूड।